स्वागत है आपका। तो सीधे चलते हैं, डिप्टी सीएम पुलिस उपाधीक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे और उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। अधिकारी के प्रति सहज भाव से हम उसके सामने अपने को प्रस्तुत कर सकें, इस प्रकार की ट्रेनिंग हम लोग मनोवैज्ञानिक रूप में देते हैं। तो ये तमाम प्रकल्प हो सकते हैं जो हम अधिकारियों को एक सहज रूप में एक दूसरे के साथ समन्वित भाव में काम करने की प्रेरणा दे सकें। मुझे प्रसन्नता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन विभिन्न पहलुओं पर बड़ा गंभीर चिंतन करने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस को एक श्रेष्ठ पुलिस के रूप में, कि जनता को उसके पास जाने में डर ना लगे और अपराधी को दूर से ही उससे भय हो, इस प्रकार की कार्यशैली में काम करने की कोशिश की गई है। मैं पुनः आप सबको उज्जवल भविष्य के लिए कि आप अपने मंतव्य को एक प्रकार से श्रेष्ठ भाव में ला सकें, अपने गंतव्य को, कि आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है, जो डिटरमाइंड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके, जो पूर्व निर्धारित लक्ष्य और उद्देश्य हैं, उनको आप प्राप्त कर सकें। इसके प्रति मेरी शुभेच्छा आपके साथ में है। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि प्रांतीय पुलिस सेवा में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने की कृपा करें। लखनऊ में नियुक्ति पत्र वितरित करने का ये कार्यक्रम आज आयोजित किया जा रहा है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, साथ ही साथ डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा मौजूद हैं। तमाम पुलिस उपाधीक्षकों को आज नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे और ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और वितरित किए जा रहे हैं ये नियुक्ति पत्र पुलिस उपाधीक्षकों को। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद पुलिस उपाधीक्षकों को ये नियुक्ति पत्र आज वितरित कर रहे हैं। लखनऊ में इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। सौरभ सामंत। तो मंच पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और डिप्टी सीएम भी उनके साथ ही साथ मौजूद हैं। एक एक कर सभी पुलिस उपाधीक्षकों को ये नियुक्ति पत्र वितरित किए जा रहे हैं। धन्यवाद महोदय। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री तो नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं पुलिस उपाधीक्षकों को और सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम अपनी अपनी कुर्सी को संभालते हुए नजर आए। और ये देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित पुलिस उपाधीक्षकों के इस नियुक्ति पत्र वितरण के लिए आयोजित इस विशेष समारोह में उपस्थित मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आर.के. तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, पुलिस महानिदेशक श्री तेज कुमार अवस्थी जी, अपर मुख्य सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल जी, पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण समेत सभी हमारे वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण और सभी नवचयनित पुलिस उपाधीक्षकगण, मैं सबसे पहले आप सबको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के चयन की इस प्रक्रिया में सफलतापूर्वक चयन होने और नियुक्ति पत्र के साथ अपने प्रशिक्षण की तैयारी के लिए प्रस्थान करने के संध्या पर हृदय से बधाई देता हूं। आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे प्रसन्नता है, मैंने आपकी पूरी सूची देखी है
और उस सूची को देख करके ये कहा जा सकता है कि पूरी प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी के साथ संपन्न हुई है और प्रदेश को आप जैसे योग्य और दक्ष पुलिस अधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक के रूप में प्रदेश के अंदर अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था की सुदृढ़ स्थिति के लिए प्राप्त होंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि चयन की प्रक्रिया पूरी ईमानदारी और पारदर्शी तरीके के साथ संपन्न हो, क्योंकि योग्यता का जब भी अनादर होता है तो उसका खामियाजा कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ता है। लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कार्य पद्धति को 2017 में आने के बाद से हम लोगों ने उसमें काफी सुधार किए और आज आप देख सकते हैं लोक सेवा आयोग की जितनी भी परीक्षाएं संपन्न हो रही हैं वहां पर प्रश्न उठाने का किसी को भी अवसर नहीं मिलता है। पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ पूरी प्रक्रिया संपन्न होती है और योग्य और सक्षम अधिकारियों का चयन वहां से संपन्न होता है। ये आप सबके लिए गौरव की बात होनी चाहिए कि दुनिया के सबसे बड़े नागरिक पुलिस बल के आप हिस्सा बनने जा रहे हैं। लेकिन कैसे इस प्रक्रिया को आप आगे बढ़ा सकते हैं? आज आप पुलिस उपाधीक्षक के रूप में अपने प्रशिक्षण के लिए प्रस्थान करेंगे। 12 माह का आपका प्रशिक्षण होगा और उसके बाद जनपदों में आपको 5 माह के अतिरिक्त प्रशिक्षण के लिए वहां पर तैनात किया जाएगा। आज से आप जिस लक्ष्य को निर्धारित करेंगे और जीवन की जो कार्य पद्धति तय करेंगे, आपके जीवन को उसी पथ पर आगे बढ़ाने में पग पग पर मदद भी करेगा। याद रखना, पुलिस उपाधीक्षक के रूप में आपका चयन आपके जीवन की और आपके परिवार की उस अभिलाषा को पूरा करने जा रहा है। जो सपना आपने अपने जीवन के बारे में सोचा होगा, आपके अभिभावकों ने सोचा होगा, आपके मित्रों और शुभचिंतकों ने सोचा होगा, वह सपना साकार आपने किया, लेकिन यही मंजिल नहीं है। आप अगर ईमानदारी के साथ इस पथ पर आगे बढ़ेंगे तो जब आप अवस्थी जी की उम्र में आएंगे तब आईजी बनकर के आप अपने इस पद को और अपने चयन को उस समय गौरव की अनुभूति के साथ जोड़ पाएंगे। लेकिन अगर बीच में ही आपने अपनी इंटीग्रिटी पर प्रश्न खड़ा करने दिया या अपनी व्यावसायिक दक्षता पर प्रश्न खड़ा करने का अवसर दिया तो बहुत बार ऐसा भी होता है। अभी हाल ही में हम लोगों को 3 वरिष्ठ अधिकारियों को समय से पूर्व सेवानिवृत्त करना पड़ा था। यह अक्सर होता है जब भी व्यक्ति की दिशा में भटकाव होता है तो उसके जीवन में फिर अनिश्चितता छाने लगती है। अनिश्चितता जीवन में कभी नहीं होना चाहिए। पूरी स्पष्टवादिता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी व्यावसायिक दक्षता के साथ पुलिस बल के पूरे अनुशासन को अपनाते हुए हमें कार्य करना होगा। पुलिस की परंपरागत छवि को बदलने का उत्तरदायित्व आपके ऊपर है। एक डिप्टी एसपी के रूप में जब आप कार्य करेंगे, एक लंबे समय तक आपको उस क्षेत्र में कार्य करने का अवसर मिलेगा। उस समय आपको अपने आप को साबित करने का एक अवसर भी शासन देता है और वह अवसर होता है आपके लिए कि आप अपनी नींव को कितनी मजबूत कर पाएंगे। मैं आज के इस अवसर पर आप सबसे ही कहना चाहूंगा, राज्य सरकार ने इस दिशा में पुलिस बल के आधुनिकीकरण और पुलिस बल के रिफॉर्म के लिए जो भी आवश्यक कदम थे हमने प्रदेश के अंदर उठाए हैं। प्रदेश के अंदर
बहुप्रतीक्षित पुलिस आयुक्त प्रणाली आज हम 4 नगरों में लागू कर चुके हैं। ये दायित्व हर पुलिसकर्मी का बनता है कि वह उसे सफलतापूर्वक आगे बढ़ाएं, जन विश्वास का प्रतीक बनाएं। न्याय केवल कहने के लिए न्याय नहीं होना चाहिए, वह समयबद्ध भी हो और शिकायतकर्ता की संतुष्टि का आधार वाला भी बनना चाहिए। इसमें एक बड़ी भूमिका आपकी हो सकती है। हमें इस दिशा में प्रयास करने चाहिए। प्रदेश के अंदर पुलिस बल में नियुक्ति की प्रक्रिया, आप अनुमान करिए कि हम लोगों ने प्रदेश के अंदर विगत 4 वर्ष के दौरान लगभग 1.5 लाख से ऊपर पुलिस कर्मियों की चयन की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न किया। हमारे यहां चयन की प्रक्रिया में अब जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता, बल्कि हम लोगों ने इसमें चयन की प्रक्रिया में महिलाओं के लिए 20% आरक्षण की व्यवस्था भी की और सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। पुलिस कर्मियों के लिए आवासीय सुविधा, हर एक पुलिस लाइन में, थानों में पुलिस बैरक बनाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाना, महिलाओं के मन में सुरक्षा का भाव जागृत हो, महिला हेल्प डेस्क की स्थापना, कुछ नए कार्यक्रम और नए कदम भी उठाए गए। और ऐसा नहीं कि पुलिस ने अपनी कार्य पद्धति को ठीक न किया। पुलिस के बारे में लोगों के मन में धारणाएं बदली हैं। वही उत्तर प्रदेश की पुलिस है जो 2017 के पहले लोग इसके बारे में क्या क्या चर्चाएं करते थे। और आज आप जाइए देश के अंदर, अभी हाल ही में बहुत सारे राज्यों में चुनाव चल रहे थे और बहुत सारे राज्यों से मांग हो रही थी कि यूपी पुलिस को हमारे यहां भेज दीजिए, चुनाव बहुत शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो जाएंगे। हमने कहा चुनाव हमारे यहां भी पंचायत चुनाव चल रहे हैं, इसलिए बहुत पुलिस फोर्स हम नहीं भेज पाएंगे, लेकिन एक विश्वास कॉमन मैन के मुंह से जब ये शब्द निकलते हैं, और ये शब्द केवल चुनाव के दौरान यहीं पर नहीं, मुझे याद है लोकसभा चुनाव चल रहे थे 2019 में, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट थी, 1,63,000 हमारे पास बूथ थे। 80 लोकसभा सीटों पे 1,63,000 बूथों पे कहीं भी कोई हिंसा नहीं हुई, शांतिपूर्ण ढंग से सारे चुनाव संपन्न हुए। लेकिन उत्तर प्रदेश की आधी आबादी के कुछ राज्यों की स्थिति क्या थी? हर सीट पर, हर बूथ पर हिंसा हुई, दर्जनों लोग मारे गए। कोई बात तो होगी। ये सच है, हर घर में हम पुलिसकर्मी नहीं बिठा सकते, लेकिन पुलिस की यूनिफॉर्म के प्रति सम्मान का भाव भी और अपराधियों के मन में भय का भाव भी पैदा किया जा सकता है, बशर्ते आप करना चाहें तो। और यह संभव है और यही हमें करके दिखाना है। एक सामान्य नागरिक आपको विश्वास के प्रतीक के रूप में देखे, यूनिफॉर्म के प्रति सम्मान का भाव उसके मन में हो, कानून के प्रति वह अपनी प्रतिबद्धता को पूरी ईमानदारी के साथ लागू कर सके, यह हमें तय करना होगा। हम उसका एक पार्ट बने, लेकिन अपराध और अपराधियों के प्रति शासन की जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसको लागू करना, हर हाल में लागू करना, यह अगर हम कर पाएंगे तो स्वाभाविक रूप से प्रत्येक नागरिक उसे सम्मान के भाव से देखेगा। आम नागरिक में विश्वास का प्रतीक बनता है। जब भी पुलिस कर्मियों के अपराधियों के साथ संबंध होते हैं या पुलिसकर्मी किसी अपराधी को बचाने का प्रयास करता है, याद रखना वहां पर केवल आपकी विश्वसनीयता ही संकट में नहीं खड़ी होती, पूरा पुलिस बल कटघरे में खड़ा होता है, पूरा प्रशासन और प्रशासन कटघरे में खड़ा होता है। ऐसा हम कभी न होने दें, इस प्रकार की स्थिति कतई न होने दें, ये हम इस बात को जरूर ध्यान में दें। दूसरा, व्यवहार भी आपका बहुत बात प्रभावित करता है। मुझे याद है 2019 में 2 बड़ी घटनाएं हुई थी, 2 बड़े आयोजन थे।
पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन होना था। और प्रवासी भारतीय दिवस के आयोजन के लिए उस समय की विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने जब विभिन्न राज्यों से इसके बारे में आमंत्रण मांगे कि कौन राज्य इसको संपन्न कर सकता है, तो मैं जानता था कि लोकसभा का चुनाव होंगे, फिर भी मैंने उत्तर प्रदेश की तरफ से उन्हें कहा कि हम प्रवासी भारतीय दिवस के आयोजन को उत्तर प्रदेश में करना चाहेंगे। तो मुझे कहा गया कि आपने प्रवासी भारतीय दिवस के आयोजन के लिए भी किया है, एक एयरफोर्स का कार्यक्रम था, उन्होंने कहा आपने उसके लिए भी कहा है, और कुंभ का इतना बड़ा आयोजन आपके यहां हो रहा है। मैंने कहा सारे कार्यक्रम एक साथ करेंगे। और कहा लोकसभा भी आपके यहां सबसे ज्यादा सीटें हैं, कैसे आप संपन्न करेंगे? मैंने कहा नहीं, हम कर लेंगे। खैर, प्रवासी भारतीय दिवस के लिए जो शर्तें थी उत्तर प्रदेश उसको पूरा करता था, उत्तर प्रदेश को आयोजन करने का अवसर प्राप्त हुआ। मुझे याद है जब वाराणसी की धरती पर हम लोगों ने प्रवासी भारतीय दिवस के आयोजन को वहां पर आयोजित किया, दुनिया के 76 देशों से 7,000 से अधिक डेलीगेट्स वहां आए थे। लोग पूछते थे, अलग अलग प्रवासी भारतीयों के पास जाते थे, उनसे पूछते थे कि आपको क्या अच्छा लगा। स्वाभाविक रूप से जिज्ञासा इस बात की ज्यादा थी कि लोग बोलेंगे काशी में बहुत अच्छा काम हो रहा है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के कार्य को हम लोग उस समय आगे बढ़ा रहे थे, तो उस कार्य के प्रति लोग उसकी सराहना करेंगे। लोगों ने कहा था ये तो अच्छा होना ही है, प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है तो विकास तो होना है, अच्छा काम हुआ है, काशी में बहुत कुछ देख। लेकिन उन्होंने कहा हमें सबसे अच्छा लगा पुलिस का व्यवहार। पुलिस, यूपी पुलिस भी इतनी विनम्र हो सकती है और इतनी सहजता के साथ हमारे साथ व्यवहार कर सकती है, ये हमारी कल्पना से बाहर है। और हम लोग, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कई वर्षों के बाद उत्तर प्रदेश में आए थे, उनके पास दोनों प्रकार के, किसी के पास अच्छे, किसी के पास बुरे अनुभव रहे होंगे। तो उन्होंने इस बात को कहा, उन्होंने कहा साहब हमें सबसे अच्छा लगा पुलिस के व्यवहार में व्यापक सुधार। और ये व्यापक सुधार वहीं पे नहीं, उसी दौरान प्रयागराज में कुंभ था। कुंभ के इतने बड़े आयोजन में जहां पे 25 करोड़ श्रद्धालु आए होंगे, 45 दिनों के इस आयोजन में 25 करोड़ श्रद्धालुओं की सुरक्षित आयोजन के प्रति पुलिस के एक सामान्य कांस्टेबल से लेकर के सीनियर अधिकारी तक जिस ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ लोगों ने उस आयोजन के साथ जुड़ करके कार्य किया, क्योंकि मेरे लिए वह बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा थी। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले एक बहुत बड़ा रिस्क था। लोग मुझसे कहते थे कि इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई घटना हो जाए, इसके बाद फिर चुनाव, लोकसभा का चुनाव खराब होगा। हमने कहा चिंता मत करिए। और मैं देखता था एक एक अधिकारी, रात्रि में 12 बजे मैं जानकारी लेता था, प्रातः 4 बजे जानकारी लेता था, तो हर एक अधिकारी मुझे कहीं ना कहीं नजर आता था। अपनी ड्यूटी के प्रति ये ईमानदारी और ये प्रतिबद्धता किसी भी आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न कर सकता है। और प्रयागराज कुंभ ने जो मानक तय किए हैं, मुझे लगता है कि आने वाले समय में किसी भी इस प्रकार के आयोजन के लिए लोगों को उसको प्राप्त करना अपने आप में किसी चुनौती से कम नहीं होगा। और देश के अंदर आज जब भी कोई इस प्रकार के आयोजन होते हैं, उस आयोजन में मानक प्रयागराज कुंभ बनता है। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हो सकते हैं। मैं चाहूंगा, यहां पे बहुत सारी महिला पुलिस उपाधीक्षक भी, महिलाएं भी चयनित हुई हैं। आप अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर सकती हैं। अपने सामान्य पुलिस के कार्य के अलावा कुछ ऐसे कार्य भी कर सकते हैं जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में मील के पत्थर साबित हो सकती है, और इस दिशा में एक अच्छा प्रयास हो सकता है। आप अपने सर्किल के अंदर उस क्षेत्र को चयन करें, देखें महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े हुए कौन से ऐसे मुद्दे हैं जहां पर महिला सुरक्षा पे आंच आती है या खतरा मंडराता है। वहां पे महिला संरक्षण गृह होगा, अगर वहां विजिट करके उनके बीच में जाकर के उनके साथ एक संवाद बनाएं, उनकी समस्याएं क्या हैं, स्थानीय प्रशासन के माध्यम से शासन को उसको अवगत कराने में योगदान दे सकती हैं। बालिकाओं से संबंधित विद्यालय होंगे, कॉलेज होंगे, प्रशिक्षण संस्थान होंगे,
कभी किसी ऑफिस में जाकर के, जहां महिलाएं ज्यादा काम कर रही हैं, वहां पर उनके ऑफिस में जाकर के वहां उनके साथ संवाद बनाना, उनसे बातचीत करना, उनकी समस्याओं को सुनना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इस बारे में उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी लेने का प्रयास करना, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाकर के महिलाएं जहां ज्यादा जाती हैं उनके बीच में देख करके उनकी समस्याओं को सुनना, उनको समाधान करने में योगदान देने के थोड़ा भी प्रयास आपके स्तर पर हो जाए तो मुझे लगता है अपने आप एक महिला सशक्तिकरण के तहत जो एक मिशन शक्ति का कार्यक्रम प्रदेश सरकार ने प्रारंभ किया है, ये सफलतापूर्वक आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मुझे प्रसन्नता है कि आज यहां पर जो आपकी नियुक्ति पत्र का एक औपचारिक कार्यक्रम यहां पर आयोजित हुआ है, आपका इसके बाद प्रशिक्षण की कार्रवाई आपकी प्रारंभ होगी। प्रदेश में सामान्य पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण की क्षमता को भी हम लोगों ने इस दौरान दोगुना किया है। एक प्रक्रिया हर एक स्तर पर जहां भी सुधार हो सकते थे, जितना गृह विभाग हमेशा एक बात के लिए परेशान होता था कि हमारे पास पैसा नहीं है, और हम लोगों ने गृह विभाग को इतना पैसा दिया कि गृह विभाग पैसा खर्च नहीं कर पाए और पैसा वापस शासन में पैसा लौटा है। और मैं चाहूंगा कि सवाल पैसे का नहीं है, सवाल इच्छा शक्ति का है, और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम संसाधनों का रोना न रोएं। जो हमारे पास संसाधन मौजूद हैं, उन संसाधनों के बीच में रास्ता निकालने की तैयारी करें। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में दुनिया के सबसे बड़े सिविल पुलिस का हिस्सा बनने के लिए आपको गौरव की अनुभूति भी होनी चाहिए, और मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं। अपनी शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सबका प्रशिक्षण कुशलतापूर्वक संपन्न हो। प्रशिक्षण के दौरान जो कुछ भी आपको जानने सीखने का अवसर मिलेगा वह आपका एक सैद्धांतिक पक्ष होगा, व्यवहारिक पक्ष 5 महीने का वह प्रशिक्षण होगा, जो फिर आप फील्ड में आकर के विभिन्न जनपदों के दौरान देखेंगे, सीखेंगे, और फिर उसके बाद जब व्यावसायिक दक्षता के क्षेत्र में जब आपको फील्ड में काम करने का, एक डिप्टी एसपी के रूप में काम करने का अवसर प्राप्त होगा, उस दौरान आप जितनी मजबूती के साथ, जितनी स्फूर्ति के साथ, पुलिस के एक स्पिरिट भाव के साथ टीम वर्क के रूप में काम करना प्रारंभ करेंगे, मुझे लगता है वही आपके जीवन की सफलता को और उज्जवल भविष्य को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। तो जैसा कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुलिस उपाधीक्षकों को नियुक्ति पत्र भी बांटे और साथ ही साथ कहा है कि अब आपके ऊपर जिम्मेदारी है, इसीलिए इस जिम्मेदारी को लगातार निभाएं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।